नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और कहानी लेकर आया हूं। तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। एक बार भगवान बुद्ध अपने सद्विचारों का प्रचार करके जब अपने नगर वापस आए तो उन्होंने देखा कि नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो उन्होंने अपने अनुयायी से पूछ लिया कि नगर में इतना सन्नाटा क्यों है। उनके अनुयायी ने कहा कि महाराज, नगर में एक ऐसी राक्षसी आ गई है जिसको बच्चों का मांस खाने की लत है। लेकिन भगवान बुद्ध को ये भी पता चला कि उस राक्षसी के भी कई बच्चे हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक दिन उसके बच्चे को खेलने के बहाने से अपने पास बुला लिया। जब वह राक्षसी अपने घर वापस आई और अपने बच्चे को नहीं देखा तो वह बेचैन हो उठी और रोने लगी। अपने बच्चे के बिछड़ने के वियोग में वह तड़पने लगी, बेचैन होने लगी। किसी तरीके से उस राक्षसी ने अपनी रात काटी और सुबह उठते ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तभी उसके सामने गौतम बुद्ध जी आ गए। तो उस राक्षसी ने सोचा कि भगवान बुद्ध एक सच्चे और संत हैं, तो इनको जरूर पता होगा कि मेरा बेटा कहाँ है। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरी और रोने लगी और पूछने लगी कि महाराज, आपको जरूर पता होगा कि मेरा बेटा कहाँ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने अनेक बच्चों को खा लिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके माँ बाप कैसे जिंदा रहते होंगे। उस राक्षसी को भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने कसम खा ली कि आज के बाद वह किसी के बच्चे तो छोड़ो, मांसाहार का प्रयोग ही नहीं करेगी। और उसने भगवान बुद्ध को अपना गुरु बना लिया और उनका शिष्य बन गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब हम दूसरे का नुकसान करते हैं तो इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अपना भी नुकसान कभी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही महान पुरुषों की कहानियाँ, उनकी बातें सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे कल सुबह 9 बजे मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।